गुमला की दिव्यांग कलावती कभी खुद निरीक्षर थी, लेकिन बुलंद हौसलों की बदौलत आज कलावती खुद भी साक्षर है और दूसरों को भी साक्षर करने में जुटी है। कलावती ने सबसे पहले अपने माता पिता को साक्षर किया, फिर 40 लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया। गुमला प्रखंड के सिलाफारी ठाकुर टोला गांव की 28 वर्षीय कलावती कुमारी दिव्यांग है। कलावती दोनों पैर से दिव्यांग होने के कारण बैसाखी के सहारे चलती हैं, लेकिन कलावती का जज्बा और हौसला काफी बुलंद है। अब लोग भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। बता दें कि 10 साल पहले कलावती अनपढ़ थी, गरीबी के कारण मजदूरी किया करती थी। वहीं उनके माता पिता भी अनपढ़ थे। 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ में यूपी पलायन कर गए थे, जिस कारण कलावती पढ़ नहीं पाई थी और गुमला आने के बाद बुलंद इरादों की बदौलत मजदूरी कर पैसा कमाया और उसी पैसे से पढ़ाई की। साक्षर भारत अभियान से जुड़कर प्रेरक बनी। कलावती ने सबसे पहले अनपढ़ माता पिता को साक्षर किया, फिर गांव के 40 अनपढ़ लोगों को भी पढ़ना लिखना सिखाया। इधर गांव की कई महिलाएं कलावती के कारण पढ़ लिख गई हैं, महिला समूह से जुड़कर काम कर रही हैं। कलावती कहती हैं कि मैं खुद अनपढ़ थी, माता पिता ईंट भट्टे पर काम किया करते थे और मैं भी अपने माता पिता के साथ मजदूरी करने जाती थी, लेकिन दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देख मुझे भी पढ़ने की इच्छा हुई, लेकिन मेरी दिव्यांगता बाधा बन रही थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं मजदूरी के पैसे जमा कर पढ़ाई शुरू की, फिर साक्षरता अभियान से जुड़ी। पहले अपने अनपढ़ माता पिता को पढ़ाया, इसके बाद गांव के 40 लोगों को साक्षर बनाया, बहनों को भी स्कूल में दाखिला कराया। आज मुझे खुशी है, मेरे गांव में 25 परिवार रहते हैं। इस गांव के सभी महिला पुरुष पढ़ना लिखना जानते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं। वहीं गुमला प्रखंड से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलाफारी लांजी पंचायत स्थित ठाकुर टोली बस्ती है। पहले यहाँ के लोग अनपढ़ थे, गांव के बच्चे बहुत कम स्कूल जाते थे। साक्षरता अभियान का असर यहाँ दिखा। इस गांव के 40 से अधिक लोग आज पढ़ना लिखना सीख गए हैं। इतना ही नहीं, अब हर एक बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पढ़ाई को लेकर किसी प्रकार का लाज शर्म नहीं है। कई उम्र दराज लोग भी पढ़ने लगे हैं। गांव की साक्षर महिला शिवानी कुमारी ने कहा कि मेरी उम्र 27 साल है। जब मैं शादी करके सिलाफारी ठाकुर टोली गांव आई तो मैं अनपढ़ थी, लेकिन मन में पढ़ाई का जज्बा था। शादी के बाद इस उम्र में कैसे पढ़ें, ये बात मन में उथल पुथल कर रही थी। अंत में हमारे गांव की कलावती जो उम्र दराज लोगों को पढ़ा रही थी, मैं उसी के पास पढ़ने के लिए जाने लगी, जिसका नतीजा है कि आज मैं पढ़ने के अलावा लिख भी लेती हूँ। गाँव के लोग पहले अंगूठा लगाते थे, अब हस्ताक्षर करते हैं। वहीं गांव की साक्षर महिला फूलमणि देवी ने कहा कि मेरी उम्र 30 साल है, स्कूल तो देखा, लेकिन स्कूल में पढ़ाई के लिए दाखिला नहीं हुआ। मैं बचपन से अनपढ़ थी, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पढ़ लिख सकूंगी। गांव के प्रेरक ने मुझे पढ़ाया, मैं अब हर काम कलम से करती हूँ। खुद पढ़ने के अलावा मैं दूसरे लोगों को भी पढ़ा लेती हूँ। गांव के कुछ लोगों को मैंने पढ़ना लिखना सिखाया है। मन को सुकून मिलता है कि मैं पढ़ लिख गई और अब दूसरों को पढ़ा लेती हूँ। मेरा गांव साक्षर हुआ। हमारे मन बहुत अनपढ़ रही, कुछ के नहीं जानत रही, बूढ़ा बूढ़ी हमारे मन। लेकिन अब हमार कलावती बेटी जब तक ले पढ़लक लिखलक तब तक ले होशियार बन के गिन साक्षरता खोलक, तो वह पढ़ाई लिखाई के हमारे मन के सबके सिखाई दिलक। ओकर बाद में अब हमारे मन बैग फेंक जात ही हल्हो मैंने सही करके हमारे ना अपन हाथ से पैसा निकाल लेती, तो कुछ के नहीं जानते थी पहले। धीरे धीरे है कलावती बेटी रहे जे पढ़ाली लिखाली के, ओकर बाद ने बढ़िया से हमरे के पढ़ाई के लागलक, स्कूल खोललक। ओकर बाद ने सब चीज़ के हम सीख गेली, तो ओकर बाद ने एखन सब चीज़ के हम मन लिखे पढ़े सबके जानत थी। नहीं तो पहले ठेपा मारत रही से लखे अगल बगल जितना सब ऊपरे से सीख के एखन सब माने आप लिखे पढ़े सब जान गए। बेटी विकलांग भी है कलावती, लेकिन पूरे गांव के एखन पढ़ाई लिखाई के सब माने सब अपन हाथ से एखन सही करके बैंक फेंक जाते हैं, माने पैसा कौड़ी सब निकाल लेते हैं। क्या नाम है तोर? और विनोद महली।